ये लोग इन्होंने जब भी कोई परेशानी आई किसी गरीब के लिए तुरंत रात को पहुंचे। मैं भाजपा में रहने के बाद भी इनके पास लगा कि मुझे कोरोना हो गया, तो मेरे किसी भाजपा वाले ने मुझे ये नहीं पूछा कि तू कोरोना में कैसे बचा कैसे नहीं, लेकिन इन्होंने मुझे तुरंत फ़ोन भी करा। और अपना जो इनका एक प्रतिनिधि है, जो इनका जो है क्या नाम जी, नितिन, उन्होंने मेरे पास ही भेजा कि भाई जाकर देखा कि बिट्टू ठीक है नहीं है। विधायक जी ने अपने क्षेत्र में कोई विकास कार्य नहीं कराया है। चौकियों पे, थानों में, हर जगह भ्रष्टाचारी, दलाली ये चली है। विकास कोई भी कार्य नहीं कराया। सबसे बड़ी वजह तो एक चीज़ रही विधायक जी की। विधायक जी ने आम जनता को कभी विश्वास नहीं किया, आम जनता से हमेशा अलग रह के रहे। एक बस सिर्फ वोट लेने के लिए क्षेत्र में आए, कभी विकास कार्य करने के क्षेत्र में नहीं आए। किसी भी काम को जनता पहुंचती तो उन लोगों से ना मिलना, लोगों के खिलाफ अपशब्द बोलना, अपने घमंड में चूर रहना, हमेशा क्षेत्र में आना, गाड़ी के शीशे चढ़ा के आना। नमस्कार, यूपी तक में आपका स्वागत है और हम मौजूद हैं सरधाना विधानसभा में, जहां के विधायक संगीत सोम बीजेपी के फायर ब्रांड नेता माने जाते थे, लेकिन इस बार चुनाव हार गए हैं और यहां से अतुल प्रधान चुनाव जीत गए हैं। सरधाना के लोग हैं हमारे साथ में, सभी जातियों के लोग हैं। आखिर ऐसी क्या वजह रही कि 2 बार संगीत सोम यहां से विधायक रहे और इस बार चुनाव हार गए? और ऐसी क्या वजह रही कि इस बार अतुल प्रधान पर सरधाना की जनता ने भरोसा जताया है? इन्हीं से पूछेंगे कि आखिर क्या वजह रही है। क्या नाम है आपका? संजय ठाकर। संजय जी, क्या करते हैं आप? मैं कृषि का कार्य करता हूँ। इस बार संगीत सोम चुनाव हार गए, क्या वजह रही और अतुल प्रधान जीते हैं, उसकी क्या वजह है? उसकी ये वजह रही है, विधायक जी ने अपने क्षेत्र में कोई विकास कार्य नहीं कराया है। चौकियों पे, थानों में, हर जगह भ्रष्टाचारी, दलाली ये चली है। विकास कोई भी कार्य नहीं कराया। 10 साल से विधायक होते आ रहे हैं, हम भी बराबर वोट दे रहे थे, काफ़ी रात दिन मेहनत की है, लेकिन कोई भी हमारा काम भी नहीं किया। गरीबों का अपमान सबसे ज़्यादा किया गया है। इस वजह से अतुल प्रधान जी को सपोर्ट करा के। मतलब 2 बार से आपने 2 बीजेपी को बार वोट से दिया जी, और इस बार अतुल प्रधान को। अतुल प्रधान को वोट दिया। और जब भी फ़ोन पे बात करते थे तो विधायक जी ये कहते थे तुम तो बहुत बड़े नेता हो। मैं विधायक जी के मुंह पे कह दूंगा इन चीज़ों को। इतना हमें दुख हुआ है कि हम ही जानते हैं उस चीज़ को। फिर हम अलग हट गए, हमने कभी विधायक को फिर कोई फ़ोन नहीं किया। चौकी में गरीबों के अत्याचार होते थे, पैसे दे दिए गए, हम छुड़वा के लाए हैं उनको। दोबारा फ़ोन नहीं करा विधायक ने कि ठीक है मैं बात कर रहा हूँ दरोगा से, ये नहीं कर रहा हूँ, कोई मतलब नहीं है। ये हुआ है। आपका क्या नाम है? आपका क्या नाम है? श्यामवीर भाटी नाम है मेरा। शामवीर जी, वजह क्या रही, कौन सी नाराजगी रही जो अतुल प्रधान को इस बार वोट दिया है और संगीत सोम को हरा दिया गया? सबसे बड़ी वजह तो एक चीज़ रही विधायक जी की। विधायक जी ने आम जनता को कभी विश्वास नहीं किया, आम जनता से हमेशा अलग रह के रहे। एक बस सिर्फ वोट लेने के लिए क्षेत्र में आए, कभी विकास कार्य करने के क्षेत्र में नहीं आए। किसी भी काम को जनता पहुंचती तो उन लोगों से ना मिलना, लोगों के खिलाफ अपशब्द बोलना, अपने घमंड में चूर रहना, हमेशा क्षेत्र में आना, गाड़ी के शीशे चढ़ा के आना और आम जनता की बात ना सुनना। सबसे बड़ी हार कारण उनका ये रहा। अतुल प्रधान जी हमेशा क्षेत्र में लोगों से जुड़ के रहे, बराबर क्षेत्र में सेवा करते रहे लोगों की। कोई भी किसी भी बिरादरी का हो, किसी भी कास्ट का हो, कभी उन्होंने कुछ नहीं पूछा, सिर्फ विकास कार्य किया लोगों की। तो 2 बार वो विधायक रहे, तो पहले उनमें ऐसा चीज़ नहीं थी जो अब क्या आई है? पहले भी थी, पहले भी थी। अतुल प्रधान जी पहले क्या थे, लोगों से बराबर कर रहे थे, पर उनका कारण क्या था कि इन 2 बार जीतने पर उनका घमंड इतना आ गया, क्योंकि पिछली बार काफ़ी वोट दिया लोगों ने, पर अब 2 बार जीतने के बाद उन्होंने अपने आपको भगवान मानना शुरू कर दिया। और भगवान है, बड़ी बात कर रहे हैं आप, भगवान मानना शुरू। बिल्कुल भगवान मानना शुरू कर दिया उन्होंने आपको। और यही कारण रहा कि भगवान अपनी जगह किसी को नहीं देता, कभी भगवान भगवान होता है। इसीलिए भगवान ने उन्हें अब की बार हार का मुँह दिखाया और अतुल प्रधान जी की बराबर मेहनत करने के कारण आज वे जीत के विधायक बन गए हैं। आपका क्या नाम है? बिट्टू सैनी जी। बिट्टू जी, क्या वजह रही, क्या नाराजगी है? वजह कुछ नहीं रही। एक तो देखो, जो अतुल प्रधान जी है हमारे, वे गरीबों के, जो जिनकी मतलब हर चीज़ें मदद करने वाले, व्यक्तिगत उनकी वोट ज़्यादा थी। मैं भी उनकी मेहनत के लिए अब से 2 बार मैं माननीय विधायक जी के साथ रहा, वोट भी दिए और उनके करीब भी रहा हूँ काफ़ी, लेकिन इनकी इतनी मेहनत थी कि दिल पिघल गया। मतलब 2 बार आप संगीत सोम जी हाँ, के साथ रहे हैं, बिल्कुल उन्हें करीबी वोट रहा भी है। दी है, हाँ जी, वोट भी दी है। लेकिन इस बार ऐसी क्या नाराजगी? देखो, इनकी काफ़ी मेहनत थी, काफ़ी मेहनत थी। ये लोग, इन्होंने जब भी कोई परेशानी आई किसी गरीब के लिए तुरंत रात को पहुँचे। मैं भाजपा में रहने के बाद भी इनके पास लगा कि मुझे कोरोना हो गया, तो मेरे किसी भाजपा वाले ने मुझे ये नहीं पूछा कि तू कोरोना में कैसे बचा कैसे नहीं, लेकिन इन्होंने मुझे तुरंत फ़ोन भी करा।
और अपना जो इनका एक प्रतिनिधि है, जो इनका जो है क्या नाम जी, नितिन, उन्होंने मेरे पास ही भेजा कि भाई जाकर देखा कि बिट्टू ठीक है नहीं है। बीजेपी में होने के बाद भी तो मुझे कहीं कोई विधायक जी की ओर से देखने नहीं आया, किसी ने फ़ोन नहीं करा। तो ये वजह रही, इनकी मेहनत को सलाम है। आपका क्या नाम है? अमरपाल सैनी, ग्राम मिठेपुर। अमरपाल जी, नाराजगी बताई जा रही है, लोग कह रहे हैं कोरोना में देखने नहीं आए, क्या वजह रही? नाराजगी नहीं है, वो अहंकारी है। उसके अंदर अहंकार आ गया था, और अहंकार तो रावण कभी नहीं रहा। और सबसे बड़ी बात यदि देखा जाए, सरदना विधानसभा के अंदर सैनी जो वोट होता है वो हमेशा ही भाजपा का पक्का वोट बैंक होता है, और कहीं भी उससे खिसकने वाला नहीं होता है। लेकिन सरदना विधानसभा में इस बार अगर 30 से 40% वोट सैनी समाज का खिसका है, तो वो कहीं ना कहीं विधायक जी के, जो हमारे ठाकुर संगीत सोम जी हैं, उनके अहंकार के कारण छिटका है। क्योंकि उनके अंदर इतना घमंड आज की डेट में आ चुका था, इतना अहंकार उनके अंदर आ चुका था कि उन्होंने इंसान को इंसान समझना ही बंद कर दिया। वो इंसान को इंसान ही नहीं समझते थे। मैं कहता हूँ, डंके की चोट पे कहता हूँ, पिछली बार जब पहली बार वो 5 साल सत्ता में, सरकार में रहे, विधायक रहे, सत्ता नहीं थी, सपा की सरकार थी, सपा की सरकार थी, उन्होंने उस 5 साल में बढ़िया काम किए। हम इस बात को नहीं नकार सकते कि उन्होंने बढ़िया काम नहीं किए थे। उस समय काम किए थे, लगभग हर गाँवों के अंदर 2-4 लाख रुपए के काम उन्होंने किए थे। लेकिन सत्ता आने के बाद तो अपने आप को भगवान समझ बैठे कि जो मैं कहूँगा वही होगा। और यदि किसी भी व्यक्ति ने उनके खिलाफ जरा सा भी कुछ विरोध में उनके गए, उनके खिलाफ मुकदमे लगवा दिए। हमारे सैनी समाज के हैं कुसावली के प्रधान जी, उनका क्या कसूर था? उनका सिर्फ इतना कसूर था कि गांव में एक झगड़ा हुआ, और जो हमारे सैनी बिरादरी के भाई थे वो उनके साथ थाने तक चले गए और उनके ऊपर 376 का मुकदमा लगवा दिया। क्या कसूर था हमारे मिलक गांव में? हमारे जो गंगादास सैनी जी हैं, मर्डर जो वहाँ पर हुआ, जो मर्डर किया गया वहाँ पर, एक बंजारे जाति का लड़के का मर्डर हुआ था। मर्डर किया ठाकुर समाज के लोगों ने, और आरोप लगा दिया हमारे गंगादास सैनी जी के लड़के पर, और उसको जेल में रह के आना पड़ा। कितने ऐसे कांड गिनवाए हम? आप कोलकांड देख लीजिए, कोलकांड में हमारी बेटी के साथ दुराचार हुआ है, और उसके ही माँ बाप को जेल भेजा गया। तो कितने कांड ऐसे जो विधायक जी ने किए पिछले 5 साल में, बहुत सारी ऐसी चीज़ें। इतना अहंकार इनके अंदर आ चुका था। सैनी समाज, सही बात यह है कि मैं 8 साल रहा हूँ विधायक जी के साथ, संगीत सोम जी के साथ। भारतीय जनता पार्टी में मंडल अध्यक्ष भी रहा हूँ, और किसी से भी पूछ लेना, भाजपा वालों से पूछ लेना कि अपने मंडल अध्यक्षता के अंदर मैंने किस तरह का काम किया। यदि कोई भी 1 रुपये का आरोप मेरे ऊपर लगा के दिखा दे। 4 साल मंडल अध्यक्ष रहा हूँ भारतीय जनता पार्टी के अंदर, पूरी निस्वार्थ भाव से सेवा की है। लेकिन उसके बावजूद भी जब हमारे काम नहीं होंगे तो हम जनता के काम कैसे कराएंगे? हम जनता का है तो बेकार है फिर ऐसी पार्टी में रहना। और सबसे बड़ी बात, 8 साल रहा हूँ मैं संगीत सोम जी के साथ, 2 महीने अतुल प्रधान जी के साथ रहा हूँ, लेकिन मैंने देखा है वास्तव में कि अतुल प्रधान जी में और संगीत सोम में कितना बड़ा अंतर है। ये दरिया दिल इंसान है, इसकी बराबरी कोई नहीं कर सकता। डंके की चोट पे कहता हूँ मैं इस बात। आपका कहना है कि इस बार सैनी बिरादरी जो है उसने पूरी तरीके से, सैनी बिरादरी नहीं, सभी बिरादरी, सैनी हो, पाल, प्रजापत, कश्यप, जितना भी ये सब सब पिछड़े समाज का वोट होता है, जो पक्का भाजपा का ही तो कोर वोट बैंक है, और है किसका है? लेकिन इस सब ने नकारा है। यहाँ पर जो जीत हुई है समाजवादी पार्टी की जीत नहीं हुई है, यहाँ पर जो जीत हुई है अतुल प्रधान जी की जीत हुई है। ना ही यहाँ पर इलेक्शन समाजवादी और भारतीय जनता पार्टी का इलेक्शन था, यहाँ पर जो इलेक्शन था वो संगीत सोम का और अतुल प्रधान जी का इलेक्शन था। और यहाँ पर जो वोट दिया है अतुल प्रधान जी को, वो संगीत सोम को हराने के लिए लोगों ने वोट दिया है, उसके अहंकार को तोड़ने के लिए लोगों ने वोट यानी दिया। कि आपका कहना है कि समाजवादी पार्टी को वोट नहीं मिला, सिर्फ अतुल प्रधान को समाजवादी को वोट नहीं मिला। यहाँ पर जो मिला है वोट वो अतुल प्रधान जी को मिला है, उनके व्यवहार को मिला है, उनके काम को मिला है, और जनता के अंदर वो 24 घंटे रात दिन रहते हैं, उसको वोट मिला है। लोग प्यार करते हैं उनसे। आपका क्या मानना है कि क्या नाम है आपका? अखिल कुमार, ग्राम प्रधान अजोता। क्या कहना है अखिल जी, मानते हैं आप कि इस बार समाजवादी पार्टी और बीजेपी में चुनाव नहीं था? क्या अतुल प्रधान में और सिर्फ संगीत सोम में चुनाव था? अतुल प्रधान और संगीत सोम के बीच चुनाव था। आम आदमी एक मान सम्मान चाहता है, और मान सम्मान दलित समाज को अतुल प्रधान जी ने दिया है। जब जब हमने बुलाया है तब तब वे मौके पे पहुंचे हैं। 10-15 साल से वे लोगों के बीच में आए हैं, सेवा की है, बाकायदा हर चीज़ की मदद भी की है। किसी को पैसे का लालच नहीं है, किसी को धन का लालच नहीं है। वे हर वक्त रात दिन खड़े रहे हैं। अगर उनको बुलाया गया है, वे यहाँ तक कि मेरे साथ कुछ घटना घटी थी थाने में, मेरी रिपोर्ट तक भी नहीं हो पाई थी। अतुल प्रधान जी ने बार बार मदद के लिए फ़ोन भी किया, पर फिर भी उन्होंने मेरी रिपोर्ट तक नहीं लिखवा दी थी। संगीत सोम जी ने मेरे को पंचायती भवन में धमकी दे रहे उनके ठेकेदार, कुछ आदमी जो चुनिंदा गांव में छोड़ दिए जाते हैं, विधायक जी ने
ऐसा कर रखा था कि गांव-गांव में ठेकेदार छोड़ रखे थे अच्छा, कि एक चीज और, जब मतदान हो रहा था उस टाइम पे एक घटना हुई थी जहां पर एक पीठासीन अधिकारी को सलावा में थप्पड़ मारा गया था। क्या उसका भी प्रभाव पड़ा है क्या? उसका भी बराबर प्रभाव पड़ा है, क्योंकि वहाँ पर जो पीठासीन अधिकारी को तो पीटा ही गया था, उसको तो थप्पड़ मारा ही गया था। वहाँ पर जो हमारे दलित समाज के थे उनका भी सर फोड़ा गया था। और सीधी सी बात है, यदि किसी भी समाज के अंदर इस तरह का कोई अभद्र टिप्पणी या उसके साथ मारपीट की जाएगी तो उसके समाज के अंदर रोष तो आना ही आना है। तो बिल्कुल सीधी सी बात है कि उसको देखकर भी चुनाव पर प्रभाव पड़ा है और दलित समाज के लोगों ने ज़्यादातर जो वोट किया है वो फिर अतुल प्रधान जी को किया। आप क्या मानते हैं, अतुल प्रधान वर्सेस संगीत सोम हुआ है या समाजवादी पार्टी या बीजेपी? यहाँ पर चुनाव सरधना जो विधानसभा में हुआ वो अतुल प्रधान वर्सेस संगीत सोम हुआ है, क्योंकि यहाँ पे जो अगर समाजवादी की वोट बैंक लगाया जाए, समाजवादी वोट बैंक नहीं है पूरी विधानसभा में। कुल 1000-1200 वोट हैं एक जमलपुर गांव में। यहाँ जो अतुल प्रधान जी की मेहनत, बराबर 15 साल लगातार पब्लिक से जुड़ा रहना, पब्लिक के बीच में रहना, सुख दुख में साथ देना, सिर्फ उसी कारण है कि यहाँ अतुल प्रधान जी और संगीत सोम के बराबर सामने सामने टक्कर थी। संगीत सोम के पास जो है बीजेपी का वोट बैंक है, अतुल प्रधान के पास अतुल प्रधान का अपना खुद का वोट बैंक है। उनकी अपनी मेहनत है, उनकी अपनी सेवा है, इसलिए लोग उन्हें पसंद करते हैं, इसलिए अब की बार मैंडेट उनको दिया है। आपका क्या कहना? मेरा भी यही कहना है, उनकी मेहनत और पब्लिक का प्यार, रात दिन रहना पब्लिक के साथ में, मैं सबसे बढ़िया इस चीज़ में विधानसभा में अतुल प्रधान जी को मानता हूँ, जो रात दिन 24 घंटे पब्लिक की सेवा में लगे रहते हैं। यहाँ और लोग भी हैं जिनसे हम पूछने की कोशिश करेंगे, आपका क्या मानना है, ये चुनाव बीजेपी और समाजवादी में था या अतुल प्रधान और संगीत सोम में था? देखिए सर, अगर मैं चुनाव की बात करूं, जो हमारे अतुल प्रधान जी हैं उन्होंने क्या किया, जैसे हमारे अतुल प्रधान जी है, उन्होंने क्या किया, जो स्टूडेंट होता है जिन्हें एजुकेशन की चाहना है, उन्होंने गांव-गांव में जाके छोटी छोटी लाइब्रेरी उपलब्ध कराई। किसी स्टूडेंट को अगर आर्थिक कोई समस्या है वो बताई, तो उन्होंने पढ़ाई लिखाई से लेकर बहुत सारी उनके बीच गए, उठे बैठे और उनकी हेल्प की, आर्थिक मदद की। तो मेरा तो मानना यही है कि जो हमारे नियर नेता है, देखो हमें कोई पार्टी से मतलब नहीं, हमें तो मतलब है अपने नियर विधायक से, एमएलए से, क्योंकि पार्टी में हम जाके नहीं बैठने के और ना ही पार्टी में आम आदमी जा सकता। हम मिल सकते तो सिर्फ अतुल प्रधान जी से मिल सकते हैं, तो उनका प्यार रहा और हमने उन्हें फुल। क्या नाम है? मेरा नाम विनय है। क्या करते हैं आप? मैं सर एजुकेशन टीचर हूँ, पढ़ाता हूँ बच्चों को। आपने भी इस बार अतुल प्रधान को वोट दिया, हाँ समाजवादी जी, को? बिल्कुल, मैंने समाजवादी पार्टी को वोट दिया। नहीं, अभी आप कह रहे थे कि जो चुनाव था वो अतुल प्रधान और संगीत सोम के बीच था। पार्टी को देखा या कैंडिडेट को? हमने जो देखा है, पार्टी को नहीं देखा, हमने देखा है कैंडिडेट को, क्योंकि अतुल प्रधान जी ने लोगों के बीच आके उनकी मदद की, स्टूडेंट के बीच आके उनकी मदद की, पढ़ाई के लिए उन्हें कोई समस्या थी वो उपलब्ध कराई उन्होंने जगह जगह पर जाकर। तो इसलिए तो मेरा मानना तो ये, अगर कोई भी समाज हो, एससी समाज हो या कोई भी समाज हो, हिंदू मुस्लिम, अगर वहाँ पर शिक्षा बहुत अच्छी होगी तो समाज का विकास हो जाएगा। आपका क्या नाम है? मेरा नाम परमेश्वर है। ग्राम जी, हमारा मैथ। क्या करते हैं आप? मैं मजदूरी करता हूँ। आपने क्या कहना है आपका? आपने बहुत सारे लोगों की बात सुनी, सबने कहा कि यहाँ चुनाव जो था वो बीजेपी और समाजवादी में नहीं, यहाँ संगीत सोम और अतुल प्रधान में था। आपका क्या कहना है? बस संगीत सोम और अतुल प्रधान जी में चुनाव था, और उसके साथ साथ हमारा सरदना क्षेत्र में जो मैथना गांव आता है, तो मैं एक मजदूर टाइप से आदमी हूँ और मैं एक क्षेत्र पंचायत सदस्य भी हूँ गांव मैथना से। तो मैं अब से पहले कभी राजनीति में नहीं था, लेकिन अब राजनीति में आया हूँ। मैं बहन जी का सिपाही हूँ, लेकिन अब की बार जब हम क्षेत्र पंचायत सदस्य बने तो उसके बाद हमारे ब्लॉक प्रमुख जी ने हमें कोई सम्मान नहीं दिया। तो अतुल प्रधान जी, हमारे गांव में आना जाना है उनका, तो वो हमसे भी मिले, उन्होंने हमें सम्मान दिया। गांव में हमारे सुख में दुख में वो साथ रहे हैं और बीच बीच में हमें बुलाते रहे अपने पास और हमारे पास भी जाते रहे। गांव के लोगों की उन्होंने सेवा भी काफ़ी की है। तो उसको देखते हुए जो है हमारे यहाँ पर संगीत सोम और हमारे अतुल प्रधान जी के बीच में चुनाव हुआ है, तो हमने अपना कैंडिडेट अतुल प्रधान उनकी अच्छाई को देखते हुए हमने उन्हें वोट सपोर्ट किया है। और वजह क्या रही, क्यों संगीत सोम चुनाव हारे? संगीत सोम तो चुनाव हारते ही क्योंकि जब वो गांव में जाके देखते नहीं किसी को, और अतुल प्रधान जी तो गांव में जाके देखते हैं सभी, उनके साथ में रहते हैं, सबके सुख में दुख में साथ रहते हैं, तो इसलिए वो चुनाव जीते। अब मान लीजिए हमारा ध्यान कोई कर रहा, हमारे पिताजी हमारा ध्यान कर रहे हैं, तो हम अपने पिताजी का तो ध्यान करेंगे। अब कोई दूसरा आदमी हम आगे एक दिन में कुछ देर लगा या खाने पीने की बात करने लगा, तो ये चीज़ नहीं होती। चुनाव तो पहले से ही जो है अपने मन में बना के रखना पड़ता है। तो ये सरधना विधानसभा के लोग हैं जिनका कहना है कि इस बार जो सरधना का चुनाव है वो समाजवादी पार्टी और बीजेपी में नहीं था, ये अब की बार जो चुनाव है वो संगीत सोम और अतुल प्रधान में था, क्योंकि कहीं ना कहीं लोगों का कहना है कि इन लोगों को
बेहतर लगा कि जो संगीत सोम है उनसे बेहतर प्रत्याशी अतुल प्रधान हो सकते हैं, इसलिए उन्होंने वोट दिया है, क्योंकि यहाँ सबके सब लोग मौजूद हैं और वो कहीं ना कहीं पहले संगीत सोम के साथ रहे हैं और उनके साथ में काम किया है, लेकिन इस बार उन्होंने अपना मन बदला और मन बदल कर अतुल प्रधान को वोट दिया। उस्मान चौधरी, मेरठ, यूपी तक।